बारे में, ठीक है। बट सबसे पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, ठीक है, वो आपकी मर्जी। बट येस, इस कंपनी को आप डेफिनेटली चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, आप सभी लोग को पता है, हम तो पहले देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, ठीक है। सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का P&L कैसा है, उसी के साथ साथ कंपनी से रिलेटेड क्या एडवांटेजेस है बिजनेस को लेकर, एंड फिलहाल रिस्क भी क्या है, ठीक है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बिजनेस, ठीक है। सो बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कंपनी के वेबसाइट के ऊपर ही यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्ट जंप किया है। अबाउट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा, ये देखो कंपनी कहाँ पे काम करती है, एक उसकी झलक आप देख सकते हो ऊपर से कि एरोस्पेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, IoT IT स्पेस में आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाएगी कंपनी, ठीक है। मतलब डिफेंस में भी है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं, देखो ऑटो स्पेस में भी काम कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो सबसे पहले आप देखो कंपनी का 34 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। देन एम्प्लॉयज़ की बात करें 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, मतलब एक डिसेंट साइज़ की कंपनी है। देन उसी के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे 10 सर्टिफिकेशन कंपनी के पास अवेलेबल है, अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो 8 प्लांट्स है, 2 सर्विस सेंटर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों तो देखिए कंपनी कहाँ पे क्या क्या काम यहाँ पे करती है, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। OEM की बात करें, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये पढ़कर ही आपको अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। ODM की बात करें, IoT सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, केबल हार्नेस की बात करें, थर्ड पार्टी रिपेयर की बात करें, इसमें कंपनी इन्वॉल्व है। अभी आ जाते हैं मेजर चीज़ों के ऊपर, कौन से इंडस्ट्री में कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही काम है तो इलेक्ट्रॉनिक जैसी जो चीज़ें होती है, ठीक है, ये तो आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये कंपनी ऑटो स्पेस में यहाँ पे काम करती है, इंडस्ट्रियल में काम करती है। अगर ऑटो स्पेस में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कंपनी क्या क्या काम करती है वो उन्होंने बता के रखा हुआ है, ठीक है। क्लस्टर की अगर हम लोग बात कर ले, उसी के साथ साथ मतलब डिफरेंट टाइप के जो क्लस्टर होते हैं, PCBA की बात कर ले, उसमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ये हो गया ऑटोमोटिव सेगमेंट के बारे में। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ये देखो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कंपनी बनाती है वो उन्होंने यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो रेलवे स्पेस, उसी के साथ साथ मेडिकल सेक्टर उसमें भी काम करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्या इनके काम है रेलवे स्पेस में, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या काम यहाँ पे करते हैं। देन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मेडिकल स्पेस में आप देख सकते हो कौन कौन से गैजेट्स इक्विपमेंट में कंपनी का योगदान देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो या फिर कंपनी के वेबसाइट पर विजिट करो, डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देन एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर की बात कर ले, IoT IT की बात कर ले, हर एक इसमें सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। कितने लोग पूछते हैं कि सर कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंपनी के वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट, इसके अलावा आपको और किधर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखो पूरा ये जो IoT IT से रिलेटेड क्या क्या काम करती है, गेटवे से लेकर सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। देन अगर एक बात करें कंज्यूमर से रिलेटेड, तो कंज्यूमर में भी आप देख सकते हो कि कंपनी क्या क्या चीज़ें से रिलेटेड, वेरिएबल्स की अगर बात करें, चार्जर्स की बात करें, वायरलेस हेडसेट की बात करें, ब्लूटूथ स्पीकर की अगर बात कर ले, ठीक है, तो उसमें कंपनी का हम लोग को योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारा डेटा तो देख लिया, बट कंपनी का मेजर जो कमाई होती है वो कहाँ से होती है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 50% से ज़्यादा। देन ऑटो स्पेस भी देख सकते हो 28%, रेलवे की बात करें तो 7%, मेडिकल 2% एंड बाकी से बचा जितना भी परसेंटेज है सो वहाँ से हम लोग को कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो केवल 150 था, फिर 900 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। अभी कंपनी 2 से 2,500 करोड़ के आसपास, 2,2500 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 25 करोड़ था, जो घटकर 15 हो गया, जो घटकर अभी 11 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो साल भर के भीतर होता है, ठीक है, ये 250 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1500 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बैलेंस शीट की बात करें, काफ़ी डिसेंट बैलेंस शीट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये सारी चीज़ें देख ली तो मार्केट कैप कितना है कंपनी का, तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कंपनी एक मिड साइज़ की कंपनी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब क्या है कि ऐसी ये कंपनी का चार्ट पैटर्न ऐसे 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 देखने को मिल जाएगा। मतलब तेज़ी आएगी तो एकदम ज़बरदस्त, एंड जब करेक्ट भी होगा तो भी एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। इस मतलब एक अनुमान होता है, ये कोई फिक्स रूल तो नहीं है, थंब रूल की ऐसा ही है 1+1=2, ऐसा कुछ फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यस इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। दैन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी का जो PE चल रहा है वो 200+ चल रहा है, बट PE हाई लेवल का होना मतलब क्या सीधा
कंपनी खराब बोलना ऐसा होता है क्या? नहीं, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखा के रखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ेगा, कंपनी का अर्निंग ईपीएस ज़बरदस्त बढ़ेगा, तो कंपनी का ऑटोमेटिकली पी रेशो भी नीचे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 होता है टॉप लाइन। टॉप लाइन बोले तो सेल्स रेवेन्यू। अगर आपको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी, ठीक है, बड़े बड़े चेक्स मिलेंगे कंपनी को, ठीक है, सो डेफिनेटली पी भी नीचे यहाँ पे आ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि हायर द पी इग्नोर करो करके, ठीक है, लोअर पी मतलब अच्छा करके। ये फॉर्मूला में कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ है, अच्छा बिजनेस आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो पी भी मैनेज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। देन आरओई आरओसी की बात करें तो फिलहाल कैसा डेटा देखने को मिल रहा है? 11% के आसपास, 7.25% के आसपास ही देखने को ठीक परफॉर्मेंस है। मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल तो जरूर कंपनी में नजर आता है, बट फिर भी इससे एक अंदाजा आ जाता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स रहेंगी, ठीक है, ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, एकदम सुपर डुपर हिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फेस वैल्यू है कंपनी का 10 का। अच्छा, ये कंपनी का नाम क्या है? काफी लोग यही सोच रहे होंगे भाई। तो कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी का नाम है कैंस टेक्नोलॉजी। यस, कैंस टेक्नोलॉजी। आप जरूर यहाँ पे इस कंपनी के नाम को आपने सुना ही होगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बार बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है भाई, बट ये इस कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है वो ज़बरदस्त लेवल पे कंपनी काम करते हुए देखने को आप मिल जाती है। और जिस स्पेस में काम कर रही है कंपनी, तो आप देख सकते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसमें कंपनी का बिजनेस चलता है। एंड कैंस टेक्नोलॉजी इसी स्पेस में नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो चल रही है। देन देखेंगे अंबर भी है, इसमें पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट भी है। इनको पीछे छोड़कर कंपनी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ये जो पूरा सेक्टर ही है, इसमें ये लीडर होकर भी कितना है, केवल 40,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। और इसमें जितने भी प्लेयर्स है, अगर आप एक अनुमान लोगे तो आप देख सकते हैं सबके पी हम लोग को हायर लेवल पे ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या रहता है दोस्तों, जब पी हायर लेवल पे होते हैं फिर भी स्टॉक्स अगर ऐसे टॉप पे देखने को मिल जाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो इन्वेस्टर ये मान के चलता है कि भविष्य में इनको बड़े बड़े बिजनेसेस मिलेंगे, ये क्लाइंट्स लाएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेंगे, तो जाके इनके पी कूल ऑफ होंगे। ये एक मानने का तरीका यहाँ पे होता है। अभी कौन कंपनी इन चीज़ों के ऊपर खरी उतरती है, ये तो क्वार्टरली नंबर्स में हम लोग को पता चल जाएगा। इस वक्त ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट डिसेंट थे। आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट लास्ट टाइम 49 से 63 हो गया, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ओवरऑल पीएनएल देखेंगे दोस्तों, 2018 से डेटा अवेलेबल है, अभी कंपनी मार्केट में आई थी। तो अर्निंग्स देख सकते हो 13, 16, 12, फिर नीचे आ गया 8, फिर वापस 16, 19, 29। मतलब जैसे आपको बोला कि ऐसा ऐसा यूजुअली परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, 57% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है। एफआईएस की बात करें तो 14-15%, डीआईएस की बात करें 16%, पब्लिक की बात करें तो 11-11.25%। मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो एक अच्छी बात होती है भाई, इंस्टीट्यूशंस भी अगर किसी कंपनी में होंगे तो एक अच्छा बात जरूर लगता है। इसका अर्थ ये नहीं भाई कि चलो सब कुछ ठीक है करके, ऐसा नहीं। ऐसे कितने सारे कंपनीज है जिसमें गड़बड़ी हुई थी एंड इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे भी अटके हुए हैं। बट ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने जरूर मतलब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे देते हैं। सो जरूर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कैंस टेक्नोलॉजी इस कंपनी को अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, कंपनी का जो फिलहाल जो शेयर है वो 6,000 रुपये के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। कंपनीज डेफिनेटली अच्छे कंपनीज आपको कभी ना कभी मौका देते हैं। अच्छी खासी गिरावट कभी ना कभी आ जाती है, तो गिरावट के पीछे का रीजन देखने का, जस्ट एक नॉर्मल गिरावट अगर होंगी कभी, तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप चाहो तो इसके ऊपर नजर रख सकते हो।